चैप्टर 42 सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान बाब ऊँट की भी और सवारी के इस्तिस्ना के बयान में। हदीस नंबर 4101 तर्जुमा उस्मान बिन अबी शैबा जरीर आमिश सालिम बिन अबी जद हज़रत जाबिर से रिवायत है कि हम मक्का से मदीना की तरफ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आए तो मेरा ऊँट बीमार हो गया और बाकी हदीस को उसे किस्सा के साथ बयान किया। और इस हदीस में यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया तो अपना ये ऊँट मुझे फ़रोख्त कर दे। मैंने कहा बल्कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हदिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, बल्कि इसे मुझे फ़रोख्त कर दे। मैंने कहा बल्कि वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के लिए है, ए अल्लाह के रसूल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, बल्कि इसे मुझे फ़रोख्त कर दे। तो मैंने अर्ज़ किया मेरे ज़िम्मा एक आदमी का एक औक़िया सोना कर्ज़ है तो ये इसके एवज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने ख़रीद लिया और उसी ऊँट पर मदीना चले जाना। जब मैं मदीना पहुँचा तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल से फरमाया कि उसे एक औक़िया सोना और कुछ ज़ायद दे दो, तो इन्होंने मुझे एक औक़िया सोना और कुछ ज़ायद दे दिया। मैंने कहा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ज़ियादती ज़रा मोहब्बत कहा कभी मुझसे जुदा ना होगी। फरमाते हैं कि वो सोना मेरे पास एक थैली में रहा हत्ता कि हिरा के दिन उसे मुझसे शाम वालों ने ले लिया। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान बाब ऊँट की भी और सवारी के इस्तिस्ना के बयान में। हदीस नंबर 4102 तर्जुमा अबू कामल जहदरी अबदाल वाहिद बिन ज़ियाद जरीरी अबी नज़रा हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि हम एक सफ़र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे तो मेरा ऊँट पीछे रह गया और बाकी हदीस गुजर चुकी और कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे ठोंका दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया अल्लाह का नाम लेके सवार हो जाओ और मज़ीद ये इजाफ़ा किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ज़्यादा देते जाते थे और फरमाते थे अल्लाह तुझे मुआफ़ कर दे। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान बाब ऊँट की भी और सवारी के इस्तिस्ना के बयान में। हदीस नंबर 4103 तर्जुमा अबू रबी अतकी हमाद अयूब अबी ज़ुबैर हज़रत जाबिर से रिवायत है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए और मेरा ऊँट थक चुका था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे एक ठोंका दिया तो वो कौदने लगा और मैं इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनने के लिए इसकी लगाम खींचता था लेकिन मैं इस पर कादिर ना हो सका। आखिरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे हमले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको मुझे फ़रोख्त कर दूँ। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यम 5 औक़िया पर बेच दिया और अर्ज़ की कि मदीना तक इसकी सवारी मेरे लिए होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसकी सवारी मदीना तक तेरे लिए है। जब मैं मदीना आया तो मैंने इस ऊँट को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औक़िया मुझे ज़्यादा दिया, फिर वो ऊँट भी मुझे हबा कर दी। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान बाब ऊँट की भी और सवारी के इस्तिस्ना के बयान में। हदीस नंबर 4104 तर्जुमा उक़बा बिन मुकर्रमिमी याकूब बिन इसहाक़ बशीर बिन उक़बा अबी अलमुतुकल नाजी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असफ़ार में से किसी सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र किया। रावी कहते हैं मेरा गुमान है कि हज़रत जाबिर ने कहा जिहाद का सफ़र किया और बाकी किस्सा बयान किया और इसकी हदीस में ये इजाफ़ा है आपने कहा ए जाबिर किया तूने कीमत पूरी ले ली? मैंने कहा जी हम। आपने फरमाया कीमत भी तेरे लिए और ऊँट भी तेरे ही लिए है। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान बाब ऊँट की भी और सवारी के इस्तिस्ना के बयान में। हदीस नंबर 4105 तर्जुमा अब्दुल्ला बिन मुआज़नबरी शोबा महारिब हज़रत जाबिर से रिवायत है कि मुझसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऊँट 2 औक़िया और 1 या 2 दिरहम में ख़रीदा। कहा जब हम मकाम सरार पर पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गाय के ज़बा करने का हुक्म दिया। वो ज़बा की गई तो सब ने इसका गोश्त खाया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मस्जिद में आने और 2 रकत पढ़ने का हुक्म दिया और मेरे लिए ऊँट की कीमत वज़न कर दी और ज़्यादा दे। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान बाब ऊँट की भी और सवारी के इस्तिस्ना के बयान में। हदीस नंबर 4106 तर्जुमा यही बिन हबीब हारसी खालिद बिन हारिस शोबा महारिब हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह किस्सा सिवाय इसके बयान किया कि आपने मुझसे एक मुअय्यन कीमत पर ऊँट ख़रीदा और 2 औक़िया और 1 दिरहम या 2 दिरहम का जिक्र नहीं किया और फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गाय के नहर करने का हुक्म दिया, वो नहर की गई फिर इसका गोश्त तक़सीम किया गया। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान बाब ऊँट की भी और सवारी के इस्तिस्ना के बयान में।
حدیث نمبر 4107 ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ ابن ابی زادہ ابن جریج عطا حضرت جابر سے روایت ہے کہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تیرا اونٹ 4 دینار میں لے لیا اور تیرے لیے مدینہ تک اس کی سواری ہے۔ صحیح مسلم۔ کتاب کھیتی باڑی کا بیان۔ باب جانور کو قرض کے طور پر لینے کا جواز اور بدلے میں اس سے بہتر دینے کے استحباب کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4108 ترجمہ ابو طاہر احمد بن عمرو بن سرا ابن وہب مالک بن انس زید بن اسلم عطا بن یاسار حضرت ابو رافع سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے جوان بطور قرض لیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ کے اونٹ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رافع کو حکم دیا کہ اس آدمی کا قرض اس کو واپس کر دیں۔ ابو رافع نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا کہ میں اونٹوں جیسا اونٹ نہیں پاتا بلکہ اس سے بہتر 7ویں سال کے اونٹ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے یہی دے دو، لوگوں میں سے بہترین وہ ہیں جو ان سے قرض کو اچھی طرح ادا کرنے والے ہوں۔ صحیح مسلم۔ کتاب کھیتی باڑی کا بیان۔ باب جانور کو قرض کے طور پر لینے کا جواز اور بدلے میں اس سے بہتر دینے کے استحباب کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4109 ترجمہ ابو قریب خالد بن مخلد محمد بن جعفر زید بن اسلم عطا بن یاسار ابی رافع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جوان قرض لیا۔ باقی حدیث ویسی ہے سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں میں بہترین وہ ہیں جو ان میں سے قرض ادا کرنے میں اچھے ہوں۔ صحیح مسلم۔ کتاب کھیتی باڑی کا بیان۔ باب جانور کو قرض کے طور پر لینے کا جواز اور بدلے میں اس سے بہتر دینے کے استحباب کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4110 ترجمہ محمد بن بشار محمد بن جعفر شعبہ سلمہ بن کہل ابی سلمہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ حق تھا، اس نے سختی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کیا۔ اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مارنے کا ارادہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق والے آدمی کو گفتگو کرنے کا حق ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اس کے لیے ایک اونٹ خریدو اور وہ اسے دے دو، تو انہوں نے کہا ہمیں اس کے اونٹ سے بہتر اونٹ ہی ملا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی خرید کر اسے دے دو، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرض کو اچھی طرح ادا کرنے والا ہو۔ صحیح مسلم۔ کتاب کھیتی باڑی کا بیان۔ باب جانور کو قرض کے طور پر لینے کا جواز اور بدلے میں اس سے بہتر دینے کے استحباب کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4111 ترجمہ ابو قریب وکی علی بن صالح سلمہ بن کہل ابی سلمہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ قرض لیا تو اسے اس سے بڑی عمر کا اونٹ عطا کیا اور فرمایا تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو تم میں سے قرض ادا کرنے میں اچھے ہوں۔ صحیح مسلم۔ کتاب کھیتی باڑی کا بیان۔ باب جانور کو قرض کے طور پر لینے کا جواز اور بدلے میں اس سے بہتر دینے کے استحباب کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4112 ترجمہ محمد بن عبداللہ بن نمیر سفیان سلمہ بن کہل ابی سلمہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اونٹ کا تقاضا کرنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اس کے اونٹ سے بڑی عمر والا اونٹ دے دو اور فرمایا تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرض ادا کرنے میں اچھا ہو۔ صحیح مسلم۔ کتاب کھیتی باڑی کا بیان۔ باب حیوان کو اسی حیوان کی جنس کے بدلے کم یا زیادہ قیمت پر فروخت کرنے کے جواز کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4113 ترجمہ یحیی بن یحیی تمیمی ابن رمح لیس قتیبہ بن سعید لیس ابی زبیر حضرت جابر سے روایت ہے کہ ایک غلام آیا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کی بیعت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہ تھا کہ وہ غلام ہے، پھر اس کا مالک اسے لینے آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا اسے مجھے فروخت کر دو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 2 سیاہ حبشی غلام دے کر خرید لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک کسی کی بیعت نہ کی یہاں تک کہ اس سے پوچھ لیتے کہ کیا وہ غلام ہے یا آزاد۔ صحیح مسلم۔ کتاب کھیتی باڑی کا بیان۔ باب گروے رکھنے اور سفر کی طرح حضر میں بھی اس کے جواز کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4114 ترجمہ یحیی بن یحییٰ ابو بکر بن ابی شیبہ محمد بن علولہ ابو معاویہ عامش ابراہیم اسود سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے غلہ ادھار پر خریدا اور اس کے پاس اپنی زرع گروے رکھی۔ صحیح مسلم۔ کتاب کھیتی باڑی کا بیان۔ باب گروے رکھنے اور سفر کی طرح حضر میں بھی اس کے جواز کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4115 ترجمہ
اسحاق بن ابراہیم حنظلی، علی بن خشرم، عیسیٰ بن یونس، عامش ابراہیم اسود، سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے اناج خریدا اور لوہے کی زرہ اس کے پاس گروئے رکھ دی۔ صحیح مسلم، کتاب کھیتی باڑی کا بیان، باب گروئے رکھنے اور سفر کی طرح حضر میں بھی اس کے جواز کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4116۔ ترجمہ: اسحاق بن ابراہیم حنظلی، عبداللہ واحد بن زیاد، عامش ابراہیم نخعی، اسود بن یزید، سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے مدت معینہ کے ادھر پر اناج خریدا اور اس کے پاس اپنی لوہے کی زرہ گروئے رکھ دی۔ صحیح مسلم، کتاب کھیتی باڑی کا بیان، باب گروئے رکھنے اور سفر کی طرح حضر میں بھی اس کے جواز کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4117۔ ترجمہ: ابو بکر بن ابی شیبہ، حفص بن گیس، عامش ابراہیم اسود، سیدہ عائشہ صدیقہ نے اسی حدیث کی مثل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، لیکن اس میں لوہے کی زرہ ہونے کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم، کتاب کھیتی باڑی کا بیان، باب بی سلم کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4118۔ ترجمہ: یحییٰ بن یحییٰ، امرو ناقد، سفیان بن عیینہ، ابن ابی نجی، عبداللہ بن ابی کثیر، منہل، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہ لوگ 1 اور 2 سال کے ادھر پر پھلوں کی بھی کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کھجور میں بھی سلم کرے تو مقررہ وزن اور معلوم ناپ میں مقررہ مدت تک کے لیے بھی کرے۔ صحیح مسلم، کتاب کھیتی باڑی کا بیان، باب بی سلم کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4119۔ ترجمہ: شیبان بن فروخ، عبدالوارث ابن ابی نجی، عبداللہ بن کثیر، ابی منہال، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور لوگ بھی سلم کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا جس شخص نے بھی سلم کی ہے وہ بھی سلم مقررہ ناپ اور معلوم وزن میں کرے۔ صحیح مسلم، کتاب کھیتی باڑی کا بیان، باب بی سلم کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4120۔ ترجمہ: یحییٰ بن یحییٰ، ابو بکر بن ابی شیبہ، اسماعیل بن سالم، ابن عیینہ، ابن ابی نجی، عبدالوارث اس حدیث کی دوسری سند ذکر کی ہے، لیکن اس میں مقررہ مدت کا ذکر نہیں ہے۔ صحیح مسلم، کتاب کھیتی باڑی کا بیان، باب بی سلم کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4121۔ ترجمہ: ابو قریب ابن ابی عمر، وکی، محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، سفیان ابن نجی، حضرت ابن عیینہ کی مثل ابن ابی نجی سے بھی یہ حدیث مروی ہے، لیکن اس میں مدت مقررہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ صحیح مسلم، کتاب کھیتی باڑی کا بیان، باب انسان اور جانور کی خوراک کی ذخیرہ اندوزی کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4122۔ ترجمہ: عبداللہ بن مسلمہ بن قان، سلیمان بن بلال، یحییٰ ابن سعید، سعید بن مسیب، حضرت معمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ذخیرہ اندوزی کی وہ گناہ گار ہے۔ حضرت سعید سے کہا گیا کہ آپ تو خود ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، تو سعید نے کہا معمر جو اس حدیث کو بیان کرتے تھے وہ بھی ذخیرہ اندوزی کرتے تھے۔ صحیح مسلم، کتاب کھیتی باڑی کا بیان، باب انسان اور جانور کی خوراک کی ذخیرہ اندوزی کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4123۔ ترجمہ: سعید بن امرو الشوسی، حاتم بن اسماعیل، محمد بن عجلان، محمد بن امرو بن عطا، سعید بن مسیب، حضرت معمر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ گار کے علاوہ کوئی ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا۔ صحیح مسلم، کتاب کھیتی باڑی کا بیان، باب انسان اور جانور کی خوراک کی ذخیرہ اندوزی کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4124۔ ترجمہ: امرو بن عون، خالد بن عبداللہ، امرو بن یحییٰ، محمد بن عمر، سعید بن مسیب، حضرت معمر بن ابی معمر سے روایت ہے جو کہ قبیلہ عدی بن کعب میں سے ایک ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کی اور حدیث بینہ پہلے بیان ہو چکی۔ صحیح مسلم، کتاب کھیتی باڑی کا بیان، باب بی میں قسم کھانے کی ممانعت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4125۔ ترجمہ: زہیر بن حرب، ابو صفوان اموی، ابو طاہر، حرملہ بن یحییٰ ابن وہب، یونس ابن شہاب ابن مسیب، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ قسم مال کو نکالنے والی ہے اور نفع کو مٹانے والی ہے۔ صحیح مسلم، کتاب کھیتی باڑی کا بیان، باب بی میں قسم کھانے کی ممانعت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4126۔ ترجمہ:
अबू बकर बिन अबी शैबा, इसहाक बिन इब्राहीम इब्न अबी शैबा, इसहाक अब्बासामा, वलीद बिन कसीर, मुबिद बिन कब बिन मालिक। हज़रत अबू कतादा से रिवायत है कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बी में कसम बकसरत खाने से बचो क्योंकि वो सौदा तो निकलवाती है फिर इसको मिटा देती है। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान, बाब शफा इस्तिकाक के बयान में। हदीस नंबर 4127। तर्जुमा अहमद बिन यूनुस ज़हीर अबू ज़बीर। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स का ज़मीन या बाग में कोई शरीक हो तो इसके लिए अपने शरीक से इजाज़त लिए बगैर इसको बेचना जायज़ नहीं है। अगर वो राज़ी हो तो ले और अगर नापसंद करे तो छोड़ दे। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान, बाब शफा इस्तिकाक के बयान में। हदीस नंबर 4128। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन नमीर, इसहाक बिन इब्राहीम, अब्दुल्लाह बिन इद्रीस इब्न जरेज, अबी ज़ुबैर। हज़रत जाबिर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मुश्तरक ज़मीन या बाग में जिसकी तक़सीम ना की गई हो शफा का फ़ैसला किया कि इसके लिए इसका बेचना जायज़ नहीं, यहाँ तक कि अपने शरीक से इजाज़त ले अगर वो चाहे तो ले और अगर चाहे तो छोड़ दे। अगर उसने अपने शरीक की इजाज़त के बगैर उसे फ़रोख्त कर दी तो वही इसका ज़्यादा हक़दार है। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान, बाब शफा इस्तिकाक के बयान में। हदीस नंबर 4129। तर्जुमा अबू ताहर इब्न वहब इब्न जरेज अबी ज़ुबैर। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शफा हर कस्म के मुश्तरका माल में है, ज़मीन हो या घर या बाग, इसको बेचना इस वक्त तक जायज़ नहीं जब तक उसको अपने शरीक पर पेश ना करे, वो ले या छोड़ दे। पस अगर वो इनकार कर दे तो इसका शरीक ज़्यादा हक़दार है, यहाँ तक कि उसे खबर दी जाए। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान, बाब हमसाया की दीवार में लकड़ी गाड़ने के बयान में। हदीस नंबर 4130। तर्जुमा यही बिन यहया मालिक इब्न शहाब अरज। हज़रत अबू हरीरा रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई अपने पड़ोसी को अपनी दीवार में लकड़ी गाड़ने से मना ना करे। फिर अबू हरीरा ने कहा, मुझे किया है कि मैं तुमको इससे एराज़ करते हुए देखता हूँ, अल्लाह की कसम मैं इस लकड़ी को तुम्हारे कंधों के दरमियान रख दूंगा। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान, बाब हमसाया की दीवार में लकड़ी गाड़ने के बयान में। हदीस नंबर 4131। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब, सुफियान बिन ईना, अबू ताहर, हरमला बिन यहया, इब्न वहब, यूनुस, अबद बिन हमीद, अब्दुर रज़ाक, मुअम्मर। हज़रत ज़हरी से भी ये हदीस उसी तरह रिवायत की गई है। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान, बाब जुल्म करने और ज़मीन वग़ैरह को गस्ब करने की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 4132। तर्जुमा यही बिन अयूब, कतीबा बिन सईद, अली बिन हज्जर, इस्माइल इब्न जाफ़र, अलुला बिन अब्दाल रहमान, अब्बास बिन सुहेल, साद बिन सईद। हज़रत सईद बिन ज़ैद इमरू बिन नफ़ील से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने ज़मीन से एक बालशत भी जुल्मा ले ली तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे 7 ज़मीनों का तौक़ डालेंगे। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान, बाब जुल्म करने और ज़मीन वग़ैरह को गस्ब करने की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 4133। तर्जुमा हरमला बिन यहया, अब्दुल्लाह बिन वहब, उम्र बिन मोहम्मद। हज़रत सईद बिन ज़ैद बिन इमरू बिन नफ़ील से रिवायत है कि अरवा ने उनसे घर के बाज़ हिस्सा के बारे में झगड़ा किया तो इन्होंने कहा कि उसे छोड़ दो और ज़मीन उसे दे दो, क्योंकि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने हक़ के बग़ैर एक बालशत भी ज़मीन ली तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे 7 ज़मीनों का तौक़ डालेंगे। ऐ अल्लाह, अगर ये झूठी है तो इसे अंधा कर दे और इसकी कब्र इसके घर में बना। रावी कहते हैं कि मैंने इसे अंधा और दीवारों को टटोलता देखा और कहती थी, मुझे सईद बिन ज़ैद की बद्दुआ पहुंची है। इस दौरान के वो घर में चल रही थी, घर में कनूई के पास से गुजरी तो उसमें गिर पड़ी और वही इसकी कब्र बन गई। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान, बाब जुल्म करने और ज़मीन वग़ैरह को गस्ब करने की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 4134। तर्जुमा अबू रबी अतकी, हमाद बिन ज़ैद, हज़रत हश्शाम बिन रू अपने बाप से रिवायत करते हैं कि इरवी बिन तवैस ने सईद बिन ज़ैद पर दावा किया कि इसने उसकी ज़मीन से कुछ ले लिया है। वो ये मुक़द्दमा मरवान बिन हुक्म के यहाँ ले गई तो सईद ने कहा कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनने के बाद इसकी ज़मीन में से कुछ हिस्सा ले सकता हूँ। मरवान ने कहा, तूने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया सुना? कहा, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, जिसने एक बालशत ज़मीन भी जुल्म से ले ली तो उसे 7 ज़मीनों
ज़मीनों का तौक़ डाला जाएगा। तो उनसे मरवान ने कहा, मैं आपसे इसके बाद गवाह ना मांगूंगा। तो सईद ने कहा, ऐ अल्लाह, अगर ये औरत झूठी है तो इसकी आँखों को अंधा कर दे और इसकी ज़मीन में ही इसे मार। तो वो बीनाई जाने से पहले ना मरी। फिर अचानक वो अपनी ज़मीन में चल रही थी कि एक गड्ढे पुराने कनूई में गिर कर मर गई। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान, बाब जुल्म करने और ज़मीन वगैरह को गस्ब करने की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 4135। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, यही बिन ज़करिया बिन अबी ज़ादा, हश्शम, हज़रत सईद बिन ज़ैद से रिवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, जिसने जुल्म किसी से एक बालशत ज़मीन भी ले ली तो उसे क़यामत के दिन 7 ज़मीनों से तौक़ डाला जाएगा। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान, बाब जुल्म करने और ज़मीन वगैरह को गस्ब करने की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 4136। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब, जरीर, सुहेल, हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई आदमी बग़ैर हक़ के ज़मीन में से एक बालशत नहीं लेता मगर ये कि अल्लाह अज़्ज़वजल उसे क़यामत के दिन 7 ज़मीनों का तौक़ डालेगा। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान, बाब जुल्म करने और ज़मीन वगैरह को गस्ब करने की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 4137। तर्जुमा अहमद बिन इब्राहीम दौरक़ी, अब्दुस्समद बिन अब्दुल वारिस, हरब इब्न शदाद, यही इब्न कसीर, मोहम्मद बिन इब्राहीम, हज़रत अबू सलीमा से रिवायत है कि उनके और उनके कौम के दरमियान एक ज़मीन में झगड़ा था और वो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के पास हाजिर हुआ और आपसे इस झगड़े का जिक्र किया। तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया, ए अबू सलीमा, ज़मीन से परहेज़ कर, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बालशत भर ज़मीन के बराबर भी जुल्म करे तो उसे 7 ज़मीनों का तौक़ डाला जाएगा। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान, बाब जुल्म करने और ज़मीन वगैरह को गस्ब करने की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 4138। तर्जुमा इसहाक़ बिन मंसूर, हिब्बान बिन हलाल, यहया, मोहम्मद बिन इब्राहीम, हज़रत अबू सलीमा से रिवायत है कि वो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के पास हाजिर हुए। बाकी हदीस मुबारका उसी तरह ज़िक्र की। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान, बाब जब रास्ता में इख्तिलाफ हो जाए तो उसकी मिक़दार के बयान में। हदीस नंबर 4139। तर्जुमा अबू कामल फ़ज़ील बिन हसीन जहदरी, अब्दुल अज़ीज़ बिन मुख्तार, खालिद हज़ा, यूसुफ़ बिन अब्दुल्लाह, हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम रास्ता में इख्तिलाफ करो तो इसकी चौड़ाई 7 हाथ रख लो। सही मुस्लिम किताब फ़राइज़ का बयान, बाब फ़राइज़ का बयान। हदीस नंबर 4140। तर्जुमा यही बिन यहया, अबू बकर बिन अबी शैबा, इसहाक़ बिन इब्राहीम, इब्न हीना, ज़हरी, अली बिन हसीन, इमरू बिन उस्मान, हज़रत उसामा बिन ज़ैद से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान काफिर का वारिस नहीं होता और ना काफिर मुसलमान का वारिस बनता है। सही मुस्लिम किताब फ़राइज़ का बयान, बाब फ़राइज़ को इनके हक़दारों को देने और जो बच जाए मर्द औरत को दिया जाने के बयान में। हदीस नंबर 4141। तर्जुमा अब्दुल अली बिन हमाद, वहीब इब्न ताउसिन, हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुअय्यन हिस्सा वालों को उनका हिस्सा दे दो और जो बच जाए वो इस मर्द के लिए है जो इसका ज़्यादा करीबी होगा। सही मुस्लिम किताब फ़राइज़ का बयान, बाब फ़राइज़ को इनके हक़दारों को देने और जो बच जाए मर्द औरत को दिया जाने के बयान में। हदीस नंबर 4142। तर्जुमा उमैया बिन बस्ताम यशी, यजीद बिन ज़री, रूह बिन कासिम, अब्दुल्लाह बिन ताउसिन, हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिस्सा वालों को उनका हिस्सा दे दो और ज़बी अल-फ़रूज़ जो माल छोड़े तो करीबी मर्द ज़्यादा हक़दार है। सही मुस्लिम किताब फ़राइज़ का बयान, बाब फ़राइज़ को इनके हक़दारों को देने और जो बच जाए मर्द औरत को दिया जाने के बयान में। हदीस नंबर 4143। तर्जुमा इसहाक़ बिन इब्राहीम, मोहम्मद बिन राफ़े, अबद बिन हमीद, इसहाक़, अब्दुल रज़ाक़, मुअम्मर, अबी ताउसिन, हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्हाबे फ़राइज़ में अल्लाह की किताब के हुक्म के मुताबिक माल तक़सीम कर दो। ज़वी अल-फ़रूज़ जो तरका छोड़े करीबी मर्द ही इस तरका का ज़्यादा हक़दार होगा। सही मुस्लिम किताब फ़राइज़ का बयान, बाब फ़राइज़ को इनके हक़दारों को देने और जो बच जाए मर्द औरत को दिया जाने के बयान में। हदीस नंबर 4144। तर्जुमा मोहम्मद बिन अलुला, अबू करीब हमदानी, ज़ैद बिन हिबाब, यही बिन अयूब, इब्न ताउसिन, हज़रत वहीब और मरू बिन कासिम रा की तरह नस्नाद से भी यही हदीस मरूए है। सही मुस्लिम किताब फ़राइज़ का बयान,
बाब कलाला की मीरस के बयान में। हदीस नंबर 4145। तर्जुमा उमर बिन मोहम्मद बिन बकीर नाक़िद, सुफियान बिन ईना, मोहम्मद बिन मुनकदर, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर मेरे पास मेरी इयादत के लिए तशरीफ़ लाए। मुझ पर बेहोशी तारी हो गई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू फरमाया और अपने से मुझ पर पानी डाला। मुझे इफ़ाक़ा हुआ। मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मैं अपने माल में कैसे फ़ैसला करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इसका कोई जवाब ना दिया, यहाँ तक कि आयत मीरास यस्तफ्तूनक कुल अल्लाह यफ्तीकुम फ़ी अल कलाला नाज़िल हुई। सही मुस्लिम किताब फ़राइज़ का बयान, बाब कलाला की मीरास के बयान में। हदीस नंबर 4146। तर्जुमा मोहम्मद बिन हातिम इब्न मैमून, हुज्जज बिन मोहम्मद इब्न जरेज इब्न मुनकदर, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर बनो सलमा में इयादत के लिए पैदल तशरीफ़ लाए। इन्होंने मुझे बेहोश पाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू फरमाया, फिर इसमें से मुझ पर पानी छिड़का। मुझे इफ़ाक़ा हुआ तो मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने माल में कैसे करूं? तो आयत मीरास यौसीकम अल्लाह फ़ी औलादकम ललज़कर मसल हज़लानसियन अलफ़ नाज़िल हुई। सही मुस्लिम किताब फ़राइज़ का बयान, बाब कलाला की मीरास के बयान में। हदीस नंबर 4147। तर्जुमा उबैदुल्लाह बिन क़वारीरी, अब्दाल रहमान इब्न महदी, सुफियान, मोहम्मद बिन मुनकदर, हज़रत जाबिर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी इयादत की जबकि मैं मरीज़ था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू बकर भी थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल तशरीफ़ लाए। मुझे बेहोशी में पाया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया, फिर अपने वज़ू का पानी मुझ पर डाला। मुझे होश आया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे तो मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने माल में तक़सीम कैसे करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कोई जवाब ना दिया, यहाँ तक कि आयत मीरास नाज़िल हुई। सही मुस्लिम किताब फ़राइज़ का बयान, बाब कलाला की मीरास के बयान में। हदीस नंबर 4148। तर्जुमा मोहम्मद बिन हातिम, बहज़ शोबा, मोहम्मद बिन मुनकदर, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए और मैं मरीज़ था और होश में ना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया तो लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू से मुझ पर पानी डाला। मुझे होश आया तो मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा वारिस कलाला होगा तो आयत मीरास नाज़िल हुई। रावी कहते हैं, मैंने मोहम्मद बिन मुनकदर से अर्ज़ किया, इन्होंने कहा उसी तरह नाज़िल की गई। सही मुस्लिम किताब फ़राइज़ का बयान, बाब कलाला की मीरास के बयान में। हदीस नंबर 4149। तर्जुमा इसहाक़ बिन इब्राहीम, निज़र बिन शमील, अबू आमर अक़द्दी, मोहम्मद बिन मसना, वहब बिन जरीर, हज़रत शोबा रा से भी उन असनाद के साथ ये हदीस मरूए है। हज़रत वहब बिन जरीर रा की हदीस में है आयत फ़राइज़ नाज़िल हुई। निज़र और अक़द्दी की हदीस में है आयत अलफ़र्ज़ और उनकी हदीस में शोबा रा का क़ौल इब्न मुनकदर से सवाल का नहीं है। सही मुस्लिम किताब फ़राइज़ का बयान, बाब कलाला की मीरास के बयान में। हदीस नंबर 4150। तर्जुमा मोहम्मद बिन अबी बकर मुक़द्दमी, मोहम्मद बिन मसना, यही बिन सईद, हश्शाम, क़तादा, सालिम बिन अबी जद, हज़रत मिदान बिन अबू तुल्हा रा से रिवायत है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब जुमा के दिन खुतबा इरशाद फरमाया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र किया और हज़रत अबू बकर का ज़िक्र फरमाया। फिर फरमाया, मैं अपने बाद कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ूंगा जो मेरे नज़दीक कलाला से ज़्यादा अहम हो। और मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी मसला के बारे में इतना रुजू नहीं किया जो मैंने कलाला में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रुजू किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए जैसी सख्ती इसमें की किसी मसला में नहीं फरमाई। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीना में अपनी उंगली चबू कर फरमाया, ए उम्र, किया तेरे लिए सूरत अल-निसा की आखिरी आयत सिर्फ काफ़ी नहीं। हज़रत उमर ने कहा, अगर मैं ज़िंदा रहा इस आयत के फ़ैसला के मुताबिक ऐसा फ़ैसला दूंगा कि जो कुरान पढ़ ले या ना पढ़ ले वो भी उसी के मुताबिक ही फ़ैसला करेगा। सही मुस्लिम किताब फ़राइज़ का बयान, बाब कलाला की मीरास के बयान में। हदीस नंबर 4151। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, इस्माइल बिन अलैह, सईद बिन अबी अरूबा, ज़हीर बिन हरब, इसहाक़ बिन इब्राहीम, इब्न राफ़े, शबाबा बिन सवार, शोबा, हज़रत क़तादा से भी उसी तरह नस्नाद से भी यही हदीस मरूए है। सही मुस्लिम किताब फ़राइज़ का बयान, बाब आयत कलाला के आखिर में नाज़िल किए जाने के बयान में। हदीस नंबर 4152। तर्जुमा
अली बिन खशरम वकी इब्न अबी खालिद अबी इसहाक हज़रत बरा रिवायत है कुरान में जो सबसे आखिर में आयत नाज़ल की गई वो है। सही मुस्लिम किताब फ़राइज़ का बयान बाब आयत कलाला के आखिर में नाज़ल किए जाने के बयान में। हदीस नंबर 4153। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना इब्न बशार मुहम्मद बिन जाफ़र शोबा अबी इसहाक हज़रत बरा बिन आज़ब से रिवायत है कि सबसे आखिरी में नाज़ल की जाने वाली आयत कलाला है और आखिरी सूरत मुबारका सूरत बरात अल-तौबा है। सही मुस्लिम किताब फ़राइज़ का बयान बाब आयत कलाला के आखिर में नाज़ल किए जाने के बयान में। हदीस नंबर 4154। तर्जुमा इसहाक बिन इब्राहिम हनज़ली ईसा बिन यूनुस ज़करिया अबी इसहाक हज़रत बरा बिन आज़ब से रिवायत है जो पूरी सूरत सबसे आखिर में नाज़ल की गई वो सूरत तौबा है और आखिरी आयत कलाला है। सही मुस्लिम किताब फ़राइज़ का बयान बाब आयत कलाला के आखिर में नाज़ल किए जाने के बयान में। हदीस नंबर 4155। तर्जुमा अबू करीब यही बिन आदम अम्मार इब्न रज़ीक़ अबी इसहाक हज़रत बरा से उसी तरह हदीस मरूए है इसमें ये नहीं कि आखिरी पूरी सूरत नाज़ल की जाने वाली। सही मुस्लिम किताब फ़राइज़ का बयान बाब आयत कलाला के आखिर में नाज़ल किए जाने के बयान में। हदीस नंबर 4156। तर्जुमा इमरू नाक़िद अब्वाहमद ज़बीरी मालिक बिन मुगूल अबी अल-सफ़र हज़रत बरा से रिवायत है कि आखिर आयत जो नाज़ल की गई वो है। सही मुस्लिम किताब फ़राइज़ का बयान बाब जो माल छोड़ जाए वो इसके वरसा के लिए होने के बयान में। हदीस नंबर 4157। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब अबू सफ़वान अमवी यूनुस एली हरमला बिन यहया अब्दुल्लाह बिन वहब यूनुस इब्न शहाब अबी सलमा बिन अब्दाल रहमान हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किसी आदमी की मैयत लाई जाती और इस पर कर्ज़ होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते किया उसने अपने कर्ज़ के लिए माल छोड़ा है जो कर्ज़ा को काफ़ी हो। बस अगर बात की जाती कि इसने कर्ज़ को पूरा करने के लिए तरका छोड़ा है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर जनाजा पढ़ाते वरना फरमाते अपने साथी की नमाज जनाजा पढ़ लूँ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह अज़्ज़वजल ने फतूहत के दरवाज़े खोल दिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं मोमिनों की जानों से ज़्यादा अजीज़ हूँ जो फौत हुआ और इस पर कर्ज़ हो तो इसका अदा करना मुझ पर है और जिसने माल छोड़ा तो वो इसके वरसा के लिए है। सही मुस्लिम किताब फ़राइज़ का बयान बाब जो माल छोड़ जाए वो इसके वरसा के लिए होने के बयान में। हदीस नंबर 4158। तर्जुमा अब्दुलमलक बिन शोएब बिन लीस अकील ज़हीर बिन हरब याकूब बिन इब्राहिम इब्न अबी अखी इब्न शहाब इब्न नमीर इब्न अबी ज़िब हज़रत ज़हरी से हदीस उसी तरह नस्नाद के साथ ये मरूए है। सही मुस्लिम किताब फ़राइज़ का बयान बाब जो माल छोड़ जाए वो इसके वरसा के लिए होने के बयान में। हदीस नंबर 4159। तर्जुमा मुहम्मद बिन राफ़े शबाबा वर्क़ा अबी अल-ज़नाद अरज हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है ज़मीन पर कोई ऐसा मोमिन नहीं मगर मैं तमाम लोगों से ज़्यादा उसके करीब हूँ। बस तुम में से जो कर्ज़ या बचे छोड़ गया तो मैं इसका मदद करने वाला हूँ। अदायगी कर्ज़ वाओ परवरिश यतामी और जो माल छोड़कर मरे तो वो इसके वारिसों में से जो भी हो इसका है। सही मुस्लिम किताब फ़राइज़ का बयान बाब जो माल छोड़ जाए वो इसके वरसा के लिए होने के बयान में। हदीस नंबर 4160। तर्जुमा मुहम्मद बिन राफ़े अब्दुर्रज़ाक़ मुअम्मर हमाम बिन मनबा हज़रत अबू हरीरा की रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करदा अहादीस में से है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अल्लाह की किताब में मोमिनन को तमाम लोगों में से ज़्यादा करीब हूँ। तुम में से जो कर्ज़ या बचे छोड़ जाए तो मुझे इत्तिला दो मैं इसका वली हूँ और तुम में से जो माल छोड़ जाए तो इसके माल के साथ इसके वरसा को तरजीह दी जाए उनमें से जो भी हो। सही मुस्लिम किताब फ़राइज़ का बयान बाब जो माल छोड़ जाए वो इसके वरसा के लिए होने के बयान में। हदीस नंबर 4161। तर्जुमा उबैदुल्लाह बिन माज़ अनबरी शोबा इदी हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने माल छोड़ा वो इसके वरसा के लिए है और जिसने बूझ छोड़ा तो वो हमारी तरफ है। सही मुस्लिम किताब फ़राइज़ का बयान बाब जो माल छोड़ जाए वो इसके वरसा के लिए होने के बयान में। हदीस नंबर 4162। तर्जुमा अबू बकर बिन नाफ़ा अब्दी गंदर ज़हीर बिन हरब अब्दाल रहमान इब्न महदी शोबा हज़रत शोबा से भी ये हदीस नस्नाद के साथ मरूए है। सिर्फ गंदर की हदीस में है जो बूझ छोड़ जाए तो इसका वली हूँ। सही मुस्लिम किताब हबा का बयान बाब सदका की हुई चीज़ को जिसे सदका किया गया हो इससे खरीदने की कराहत के बयान में।
حدیث نمبر 4163۔ ترجمہ عبداللہ بن مسلمہ بن قنب، مالک بن انس، زید بن اسلم، حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے راستہ میں عمدہ گھوڑا دیا تو اس کے مالک نے اسے ضائع کر دی۔ میں نے گمان کیا کہ وہ اسے سستے داموں پر فروخت کرنے والا ہے، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اسے مت خرید اور اپنے صدقہ میں مت لوٹ، کیونکہ اپنے صدقہ میں لوٹنے والا ایسا ہے جیسا کہ کتا اپنے قے کی طرف لوٹتا ہے۔ صحیح مسلم۔ کتاب ہبا کا بیان۔ باب صدقہ کی ہوئی چیز کو جسے صدقہ کیا گیا ہو اس سے خریدنے کی کراہت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4164۔ ترجمہ زہیر بن حرب عبدال الرحمن بن مہدی، حضرت مالک بن انس سے بھی یہ حدیث اسناد سے مروی ہے اور اس میں اضافہ یہ ہے تو اسے مت خرید اگرچہ وہ تجھے 1 درہم ہی میں دے دے۔ صحیح مسلم۔ کتاب ہبا کا بیان۔ باب صدقہ کی ہوئی چیز کو جسے صدقہ کیا گیا ہو اس سے خریدنے کی کراہت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4165۔ ترجمہ امیہ بن بسطام، یزید بن زری، روح بن قاسم، زید بن اسلم، حضرت عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنا ایک گھوڑا اللہ کی راہ میں دے دیا، پھر آپ نے اسے اس کے مالک کے پاس پایا تو اس نے اسے ضائع کر دی تھا اور وہ غریب آدمی تھا۔ آپ نے اسے خریدنے کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ تجھے 1 درہم میں بھی دیا جائے تو بھی نہ خرید، کیونکہ اپنے صدقہ میں لوٹنے والے کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کتے کی مثال جو اپنے قے کی طرف لوٹتا ہے۔ صحیح مسلم۔ کتاب ہبا کا بیان۔ باب صدقہ کی ہوئی چیز کو جسے صدقہ کیا گیا ہو اس سے خریدنے کی کراہت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4166۔ ترجمہ ابن ابی عمر، سفیان، حضرت زید بن اسلم سے بھی یہ حدیث مبارکہ مروی ہے، لیکن حضرت مالک روح کی حدیث زیادہ مکمل اور پوری ہے۔ صحیح مسلم۔ کتاب ہبا کا بیان۔ باب صدقہ کی ہوئی چیز کو جسے صدقہ کیا گیا ہو اس سے خریدنے کی کراہت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4167۔ ترجمہ یحییٰ بن یحییٰ، مالک، نافع، حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے اللہ کی راہ میں ایک گھوڑا دے دی، اسے فروخت ہوتے پایا تو اسے خریدنے کا ارادہ کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے مت خرید اور اپنے صدقہ میں نہ لوٹ۔ صحیح مسلم۔ کتاب ہبا کا بیان۔ باب صدقہ کی ہوئی چیز کو جسے صدقہ کیا گیا ہو اس سے خریدنے کی کراہت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4168۔ ترجمہ قتیبہ ابن رمح، لیث بن سعید مقدمی، محمد بن مسنا، یحییٰ قطان ابن نمیر، ابو بکر بن ابی شیبہ، ابو اسامہ، نافع، حضرت مالک کی طرح حضرت ابن عمر کے واسطہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث اسناد سے بھی مروی ہے۔ صحیح مسلم۔ کتاب ہبا کا بیان۔ باب صدقہ کی ہوئی چیز کو جسے صدقہ کیا گیا ہو اس سے خریدنے کی کراہت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4169۔ ترجمہ ابن ابی عمر، عبد بن حمید، عبد الرزاق، معمر، زہری، سالم، حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے ایک گھوڑا اللہ کے راستہ میں دے دیا، پھر اسے فروخت ہوتے ہوئے دیکھا تو اسے خریدنے کا ارادہ کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر اپنے صدقہ میں مت لوٹ۔ صحیح مسلم۔ کتاب ہبا کا بیان۔ باب صدقہ کو لوٹانے کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4170۔ ترجمہ ابراہیم بن موسیٰ رازی، اسحاق بن ابراہیم، عیسیٰ بن یونس، اوزائی، ابی جعفر، محمد بن علی ابن مسیب، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی اپنے صدقہ کو لوٹاتا ہے اس کی مثال اس کتے کی سی ہے جو قے کرتا ہے پھر اپنے قے کو لوٹائے اور اسے کھا لے۔ صحیح مسلم۔ کتاب ہبا کا بیان۔ باب صدقہ کو لوٹانے کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4171۔ ترجمہ ابو قریب محمد بن اللہ ابن مبارک اوزائی، حضرت محمد بن علی حسین سے بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے۔ صحیح مسلم۔ کتاب ہبا کا بیان۔ باب صدقہ کو لوٹانے کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4172۔ ترجمہ حجاج بن شاعر، عبد الصمد، حرب، یحییٰ ابن کثیر، عبدال الرحمن بن امرو، حضرت محمد بن فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی طرح یہ حدیث روایت کی ہے۔ صحیح مسلم۔ کتاب ہبا کا بیان۔ باب صدقہ کو لوٹانے کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4173۔ ترجمہ ہارون بن سعید ایلی، احمد بن عیسیٰ ابن وہب، امرو ابن حارث بکیر، سعید بن مسیب، حضرت عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کی مثال جو اپنے مال سے صدقہ کرے پھر اپنا صدقہ لوٹائے ایسی ہے جیسے کہ کتے کی مثال جو قے کر کے پھر اپنے قے کھا لے۔
صحیح मुस्लिम। किताब हबा का बयान, बाब सदका को लुटाने की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 4174। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना, मुहम्मद बिन बशार, मुहम्मद बिन जाफ़र, शोबा, क़तादा, सईद बिन मुसैयब, हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि नबी करीम ने इरशाद फरमाया, अपने हबा को लौटाने वाला अपने क़ै को लौटाने वाले की तरह है। सही मुस्लिम। किताब हबा का बयान, बाब सदका को लुटाने की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 4175। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना इब्न अबी एदी, सईद, क़तादा, हज़रत क़तादा से भी ये हदीस मुबारका उसी तरह की है। सही मुस्लिम। किताब हबा का बयान, बाब सदका को लुटाने की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 4176। तर्जुमा इसहाक़ बिन इब्राहीम मखज़ूमी, वहीब, अब्दुल्लाह बिन ताऊसिन, हज़रत इब्न अब्बास रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने हबा को लौटाने वाला ऐसा है कि कुत्ता क़ै करे फिर अपने क़ै को लौटाए। सही मुस्लिम। किताब हबा का बयान, बाब हबा में बाज़ ओला को ज़्यादा देने की कराहत के बयान में। हदीस नंबर 4177। तर्जुमा यही बिन यहया, मालिक इब्न शहाब, हमीद बिन अब्दाल रहमान, मुहम्मद बिन नोमान बिन बशीर, हज़रत नोमान बिन बशीर से रिवायत है कि इसे इसके वालिद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेकर हाजिर हुए तो अर्ज़ किया, मैंने अपने इस बेटे को अपना एक ग़ुलाम हबा किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तूने अपनी तमाम औलाद को उसी तरह हबा किया है? उसने कहा, नहीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे लौटा ले। सही मुस्लिम। किताब हबा का बयान, बाब हबा में बाज़ ओला को ज़्यादा देने की कराहत के बयान में। हदीस नंबर 4178। तर्जुमा यही बिन यहया, इब्राहीम बिन साद, इब्न शहाब, हमीद बिन अब्दाल रहमान, मुहम्मद बिन नोमान, हज़रत नोमान बिन बशीर से रिवायत है कि मुझे मेरे वालिद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेकर हाजिर हुए और अर्ज़ किया, मैंने अपने इस बेटे को ग़ुलाम हबा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तूने अपने तमाम बेटों को हबा किया? उसने अर्ज़ किया, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे वापस ले लो। सही मुस्लिम। किताब हबा का बयान, बाब हबा में बाज़ ओला को ज़्यादा देने की कराहत के बयान में। हदीस नंबर 4179। तर्जुमा अबू शीबा इसहाक़ बिन इब्राहीम इब्न अबी उम्र इब्न ईना, क़तीबा इब्न रमह, लीस बिन साद, हरमला बिन यहया इब्न वहब, यूनुस इसहाक़ बिन इब्राहीम, अबद बिन हमीद, अब्दुर रज़ाक़, मुअम्मर, ज़हरी। ये हदीस उन मुख्तलिफ़ असनाद से मरूई भी है। सही मुस्लिम। किताब हबा का बयान, बाब हबा में बाज़ ओला को ज़्यादा देने की कराहत के बयान में। हदीस नंबर 4180। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद, जरीर, हश्शाम बिन रू, हज़रत नोमान बिन बशीर से रिवायत है कि उनके वालिद ने इन्हें एक ग़ुलाम अता किया तो इन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, ये ग़ुलाम किया है। अर्ज़ किया, मेरे बाप ने उसे मुझे हबा किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने इसके भाइयों में से सबको उसी तरह दिया है जैसा इन्हें अता किया? उसने अर्ज़ किया, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो उसे लौटा ले। सही मुस्लिम। किताब हबा का बयान, बाब हबा में बाज़ ओला को ज़्यादा देने की कराहत के बयान में। हदीस नंबर 4181। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, इबाद बिन अवाम, हसीन, शुबी, नोमान बिन बशीर, यही बिन यहया, अबू लहूस, हसीन, शुबी, हज़रत नोमान बिन बशीर से रिवायत है कि मुझे मेरे बाप ने अपना कुछ माल हबा किया तो मेरी माँ उमरा बिन्त रवाहा ने कहा, मैं इस वक्त तक राज़ी नहीं होंगी जब तक तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह न बना ले। मेरे वालिद मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चले ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे हबा पर गवाह बनाएं। तो इन्हीं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तूने अपने सब बेटों के साथ ऐसा किया है? इन्होंने कहा, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से डरो और अपनी औलाद में इंसाफ करो। मेरे वालिद लौटे और हबा वापस कर ली। सही मुस्लिम। किताब हबा का बयान, बाब हबा में बाज़ ओला को ज़्यादा देने की कराहत के बयान में। हदीस नंबर 4182। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, अली बिन मसहर, अबी हयान, शुबी, हज़रत नोमान बिन बशीर से रिवायत है कि उसकी माँ बिन्त रवाहा ने इसके बाप से इसके माल में से कुछ माल हबा करने का सवाल किया। इन्होंने 1 साल तक अलतुआ में रखा, फिर इसका इरादा हो गया। उसकी माँ ने कहा, मैं इस वक्त तक राज़ी नहीं होंगी जब तक तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे बेटे के हबा पर गवाह न बना ले। तो मेरे वालिद ने मेरा हाथ पकड़ा और उन दिनों में लड़का था और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल, उसकी माँ बिन्त रवाहा पसंद करती है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके बेटे के हबा पर गवाह बनाऊं। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बशीर, किया इसके अलावा भी तेरी औलाद है?
इन्होंने कहा जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किया तूने उसी तरह सबको हबा किया है। इन्होंने कहा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो मुझे गवाह मत बना क्योंकि मैं जुल्म पर गवाही नहीं देता। सही मुस्लिम किताब हबा का बयान बाब हबा में बाज़ोला को ज़्यादा देने की कराहत के बयान में। हदीस नंबर 4183। तर्जुमा इब्न अमीर इस्माइल शुबी हज़रत नुमान बिन बशीर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किया तेरे इस बेटे के अलावा भी बेटे हैं। इसने कहा जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन सबको भी तूने उसी तरह अता किया। इन्होंने कहा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं जुल्म पर गवाही नहीं देता। सही मुस्लिम किताब हबा का बयान बाब हबा में बाज़ोला को ज़्यादा देने की कराहत के बयान में। हदीस नंबर 4184। तर्जुमा इसहाक़ बिन इब्राहीम जरीर आसिम शुबी हज़रत नुमान बिन बशीर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाप से इरशाद फरमाया मुझे जुल्म पर गवाह ना बनाओ। सही मुस्लिम किताब हबा का बयान बाब हबा में बाज़ोला को ज़्यादा देने की कराहत के बयान में। हदीस नंबर 4185। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना अब्दुल वहाब अब्दुल अली इसहाक़ बिन इब्राहीम याकूब दौरक़ी इब्न लैह इस्माइल बिन इब्राहीम दाऊद बिन अबी हिंद शुबी हज़रत नुमान बिन बशीर से रिवायत है कि मेरे वालिद मुझे उठाकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए और अर्ज़ किया ए अल्लाह के रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाह बिन जाएं इस पर कि मैंने नुमान को अपने माल से इतना इतना हबा किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किया तूने नुमान की तरह अपने बेटों को हबा किया है। इन्होंने कहा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस पर मेरे अलावा किसी दूसरे को गवाह बना। फिर फरमाया किया तो खुश है इस बात पर कि वो सब तेरे लिए नेकी में बराबर हूँ। तो इन्हों वालिद ने कहा क्यों नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर ऐसा मत कर। सही मुस्लिम किताब हबा का बयान बाब हबा में बाज़ोला को ज़्यादा देने की कराहत के बयान में। हदीस नंबर 4186। तर्जुमा अहमद बिन उस्मान नौफली अज़हिर इब्न औन शुबी हज़रत नुमान बिन बशीर से रिवायत है कि मेरे बाप ने मुझे हबा किया। फिर मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस पर गवाह बनाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किया तूने अपने तमाम बेटों को ये अता किया है। इसने कहा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किया तो जैसे इससे नेकी का इरादा करता है कि उसी तरह उनसे नेकी का इरादा नहीं करता। इसने कहा क्यों नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं गवाह नहीं बनता। इब्न औन ने कहा मैंने हदीस मुहम्मद से बयान की। इन्होंने कहा मुझे ये हदीस उसी तरह बयान की गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने बेटों में बराबरी करो। सही मुस्लिम किताब हबा का बयान बाब हबा में बाज़ोला को ज़्यादा देने की कराहत के बयान में। हदीस नंबर 4187। तर्जुमा अहमद बिन अब्दुल्लाह बिन यूनुस ज़हीर अबू ज़बीर हज़रत जाबिर से रिवायत है कि बशीर की बीवी ने कहा मेरे बेटे के लिए अपना ग़ुलाम हबा कर दूँ और इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बना लूँ। वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज़ किया कि फ़लाँ की बेटी ने मुझसे कहा है कि मैं अपना ग़ुलाम उसके बेटे को हबा कर दूँ और उसने कहा है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किया इसके और भाई हैं। उसने कहा जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किया उन सबको तूने दिया है जिस तरह तूने उसे अता किया है। इसने कहा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये दुरुस्त नहीं है और मैं हक़ के अलावा किसी बात पर गवाह नहीं बनता। सही मुस्लिम किताब हबा का बयान बाब ताहयात हबा के बयान में। हदीस नंबर 4188। तर्जुमा यही बिन यहया इब्न शहाब अबी सलमा बिन अब्दाल रहमान हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख़्स को उसके लिए और इसके वरसा के लिए उम्र भर के लिए हबा की गई तो ये हबा इसके लिए है जिसे दिया गया है। जिसने उसे दिया है उसकी तरफ नहीं लौटेगा क्योंकि उसने ऐसी अता की है जिसमें वरासत जारी हो गई। सही मुस्लिम किताब हबा का बयान बाब ताहयात हबा के बयान में। हदीस नंबर 4189। तर्जुमा
यही बिन यहया, मुहम्मद बिन रमह, लीस कतीबा, लीस इब्न शहाब, अबी सलमा, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने किसी आदमी और इसके वरसा को कोई चीज़ ताउमर के लिए हबा की तो उसके कौल ने इस चीज़ में इसके हक़ को ख़त्म कर दी और ये उसी और इसके वरसा के लिए है जिसको हबा की गई है, और यही की हदीस में ये उसके लिए है जिसको कोई चीज़ उम्र भर के लिए हबा की गई तो ये इसके लिए और इसके वरसा के लिए है। सही मुस्लिम। किताब हबा का बयान, बाब ताहयात हबा के बयान में। हदीस नंबर 4190। तर्जुमा अब्दाल रहमान इब्न बशर अब्दी, अब्दुर्रज़ाक़ इब्न जरेज, शहाब उमरी, अबी सलमा बिन अब्दाल रहमान, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने किसी को उसके लिए और इसके वरसा के लिए कोई चीज़ उम्र भर के लिए हबा की तो उसे कहा, मैंने ये चीज़ तुझे और तेरे वरसा को हबा की, जब तक तुम में से कोई भी बाकी रहे तो ये उसी की है जिसे अता की गई है, और चीज़ अपने मालिक की तरफ इस वजह से नहीं लौटेगी क्योंकि इसने जब कोई चीज़ हबा कर दी तो इसमें वरासत जारी हो गई। सही मुस्लिम। किताब हबा का बयान, बाब ताहयात हबा के बयान में। हदीस नंबर 4191। तर्जुमा इसहाक़ बिन इब्राहीम, अबद बिन हमीद, अब्दुर्रज़ाक़, मुअम्मर, ज़हरी, अबी सलमा, हज़रत जाबिर से रिवायत है वो ताउमर हबा जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जायज़ रखा ये है कि हबा करने वाला कहे, ये तेरे लिए और वरसा के लिए, और जब इसने ये कहा कि तेरी ज़िंदगी में तेरे लिए है तो फिर वो चीज़ अपने असल मालिक की तरफ लौट जाएगी। मुअम्मर ने कहा, इमाम ज़हरी उसी के मुताबिक फ़तवा देते थे। सही मुस्लिम। किताब हबा का बयान, बाब ताहयात हबा के बयान में। हदीस नंबर 4192। तर्जुमा मुहम्मद बिन राफ़ा इब्न अबी फ़दीक इब्न अबी ज़िब इब्न शहाब, अबी सलमा बिन अब्दाल रहमान, हज़रत जाबिर से रिवायत है और वो हज़रत अब्दुल्लाह के बेटे हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आदमी के बारे में फ़ैसला फ़रमाया जिसे इसके लिए और इसके वरसा के लिए ताउमर हबा किया गया, वो यकीनी तौर पर उसी के लिए है। हबा करने वाले के लिए इसमें शर्त लगाना और इस्तिस्ना करना जायज़ नहीं। अबू सलमा ने कहा क्योंकि इसकी शर्त मुनक़ते कर दी। सही मुस्लिम। किताब हबा का बयान, बाब ताहयात हबा के बयान में। हदीस नंबर 4193। तर्जुमा उबैदुल्लाह बिन क़वारीरी, खालिद बिन हारिस, हश्शम, यही बिन अबी कसीर, अबू सलमा बिन अब्दाल रहमान, हज़रत जाबिर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताउमर हबा इसके लिए है जिसको हबा किया गया हो। सही मुस्लिम। किताब हबा का बयान, बाब ताहयात हबा के बयान में। हदीस नंबर 4194। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना, माज बिन हश्शम, यही बिन अबी कसीर, अबू सलमा बिन अब्दाल रहमान, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी तरह फरमाया। सही मुस्लिम। किताब हबा का बयान, बाब ताहयात हबा के बयान में। हदीस नंबर 4195। तर्जुमा अहमद बिन यूनुस, ज़हीर, अबू ज़बीर, हज़रत जाबिर से रिवायत है जिसे इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफ़ूआ बयान है। सही मुस्लिम। किताब हबा का बयान, बाब ताहयात हबा के बयान में। हदीस नंबर 4196। तर्जुमा यही बिन यहया, अबू ख़िसमा, अबी ज़ुबैर, जाबिर, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने अमूल को रोके रखो और उसमें फ़साद ना करो क्योंकि जिस शख्स ने उम्र भर हबा किया तो उसी के लिए है जिसे हबा किया गया और इसके वारिसों का है ख्वाह जिंदा हो या मर जाए। सही मुस्लिम। किताब हबा का बयान, बाब ताहयात हबा के बयान में। हदीस नंबर 4197। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, मुहम्मद बिन बशर, हुज्जाज बिन अबी उस्मान, अबू बकर बिन अबी शैबा, इसहाक़ बिन इब्राहीम, वकी, सुफियान, अब्दुल वारिस बिन अब्दुस्समद, अबी ज़ुबैर, हज़रत जाबिर से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उसी तरह जैसे अबी ख़सीमा की हदीस में है और अय्यूब की हदीस में ये ज़ियादती अंसार मुहाजिरीन को ताउमर हबा करने लगे तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने मालों को अपने पास रोक रखो। सही मुस्लिम। किताब हबा का बयान, बाब ताहयात हबा के बयान में। हदीस नंबर 4198। तर्जुमा मुहम्मद बिन राफ़ा, इसहाक़ बिन मंसूर इब्न राफ़ा, अब्दुर्रज़ाक़ इब्न जरेज, अबू ज़बीर, हज़रत जाबिर से रिवायत है कि मदीना में एक औरत ने अपना बाग अपने बेटे को हबा किया, फिर वो फौत हो गया और इसके बाद वो औरत भी फौत हो गई और औलाद छोड़ी जो इस मरने वाले के बेटे और भाई थे जो उम्र हबा करने वाली औरत के बेटे थे। तो हबा करने वाली औरत की औलाद ने कहा, बाग हमारी तरफ लौट आया, और जिसे उम्र भर के लिए हबा किया गया उसके बेटे ने कहा, बल्कि ये हमारे बाप ही के लिए है। इसकी ज़िंदगी और मौत में इन्होंने हज़रत तारिक के पास अपना झगड़ा पेश किया
جو حضرت عثمان کے آزاد کردہ غلام تھے تو انہوں نے حضرت جابر کو بلوایا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر گواہی دیتے ہوئے کہا کہ یہ باغ اسی کا ہے جسے تعمیر کے لیے حبا کیا گیا ہے، تو طارق نے اسی پر فیصلہ کر دی۔ پھر عبد الملک کو لکھ کر اس کی خبر دی اور اسے حضرت جابر کی شہادت و گواہی کی بھی خبر دی، تو عبد الملک نے کہا جابر نے سچ کہا ہے۔ طارق نے اس کے مطابق حکم جاری کر دی اور وہ باغ آج تک حبا کیے ہوئے کے لڑکوں کے پاس ہے۔ صحیح مسلم کتاب حبا کا بیان، باب تاحیات حبا کے بیان میں، حدیث نمبر 4199۔ ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ، اسحاق بن ابراہیم، ابی بکر، اسحاق، ابو بکر، سفیان بن عیینہ، امرو، حضرت سلیمان بن یسار سے روایت ہے کہ طارق نے عمر بھر کے حبا کا فیصلہ وراث کے لیے کیا، حضرت جابر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قول کی وجہ سے۔ صحیح مسلم کتاب حبا کا بیان، باب تاحیات حبا کے بیان میں، حدیث نمبر 4200۔ ترجمہ محمد بن مسنا، محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، قتادہ، عطا، حضرت جابر بن عبداللہ نے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعمیر حبا جائز ہے۔